आपकी भी किस्मत साथ नहीं दे रही, आप चाहते हैं रातों रात कुछ करने की, अपना नाम बनाए, शोहरत हो, खूब दुकानदारी चले, आपका बिजनेस व्यापार रन करे, आप पढ़े हैं जिस हिसाब से, जिस लेवल से, उस लेवल की नौकरी हो आपको, आपने गोल्ड मेडल लिया किसी सब्जेक्ट में और आपको जॉब के ऑफर आते हैं वो 8-10 हजार वाले, 15-20 हजार वाले, आपको लगता है यही करना था तो मैंने इतनी पढ़ाई क्यों की। बहुत सारे बच्चों की बात सुनती हूँ ना मैं, यदि जॉब नहीं, ऐसी बात नहीं है, जॉब के ऑफर बहुत आ रहे हैं, सैलरी इतनी कम है कि इतनी से सैलरी में मैं क्या परदेश जाऊं और क्या काम करूं, मुझे यही करना था तो मैंने इतनी पढ़ाई क्यों की। सही बात है, जब जिस लेवल की आपने पढ़ाई की है उस लेवल की सैलरी आपको मिलनी चाहिए, उस लेवल का ओहदा मिलना चाहिए, उतनी इज्जत मिलनी चाहिए, नहीं मिल रही। बड़ी सी दुकान खोली आपने, खूब लाइट लगाया, खूब सारे फर्नीचर का खर्च किया और खूब सारा सामान भरा, बहुत सारे स्टाफ रखे आपने इस उम्मीद के साथ कि चलो यहाँ से एक नया प्रारंभ करते हैं बिजनेस और खूब पैसे कमाएंगे और फिर दिन दुगना रात चौगुना तरक्की भी करेंगे। और कस्टमर्स क्या आ रहे हैं, कभी एक आ रहे हैं, कभी दो आ रहे हैं, कोई लिया हुआ सामान वापस करने आ रहा, छोटे छोटे दुकानों में भीड़ लगी हुई है, आपके यहाँ कोई चढ़ नहीं रहा, 50% का डिस्काउंट आपने निकाल दिया, कोई सुनवाई नहीं, कोई नहीं आता। आपको समझ में नहीं आता कि गलती कहाँ हो रही है, कमी क्या हो रही है, मेरा लक क्यों नहीं साथ दे रहा, मेरी किस्मत क्यों नहीं साथ दे रही। घर में सुबह से पैसे के लेकर झगझग होते रहते हैं, झगड़े झंझट होते रहते हैं, चिक लगी रहती है। जब भी आपको घर जाने से डर लगता है कि जाते ही पत्नी चिल्लाने लगेगी फिर से, ये लाने को कहा था, वो लाने को कहा था, ये नहीं है, वो नहीं है, कमी थी इतनी, मैं कहाँ फंस गई, मुझसे शादी क्यों कर ली, इतने बच्चे क्यों लाए। आपको ये सब सुनते सुनते घर जाने की इच्छा नहीं करती। मेरे इतने सारे दुकानदार भाई हैं, मेरे बहुत सारे व्यापारी वर्ग के भाई बहन हैं जो अपनी बातें कहते हैं तो मैं बहुत सोच में पड़ जाती हूँ कि ये सारे फैक्ट कारण है आपके परेशान रहने का। तो इन सारी बातों को सुनकर इतना तो समझ में आ रहा है कि कुछ है जो सही नहीं चल रहा, और यदि हमें इस बात का पता चल जाए कि हम ये सब सही कैसे कर सकें तो हम चुटकी बजाकर कर लें। तो जब चुटकी बजाकर कुछ करना हो तो बस एक ज्योतिष ही है ऐसी चीज जहाँ हर वो उपाय है जो संसार में कहीं नहीं है। इस महासमुद्र है, यह एक सागर है, यहाँ आपके दुख का सारा कारण साफ साफ पता होता है, और जब कारण पता हो जाए तो इसका इलाज भी संभव है। बच्चों को मन मर्जी की जिंदगी नहीं मिल रही, वो अपने दोस्तों को देख रहे हैं, उनके पास क्या क्या चीजें हैं, वो आगे पढ़ाई के लिए कहाँ जा रहे हैं, और इन सब के लिए वो आपको प्रेशर डाल रहे हैं कि मेरे पास नहीं है, मुझे कब मिलेगा। और आप परेशान हो रहे हैं कि मैं बच्चों की ज़रूरतों को कैसे पूरा करूं, मैं पत्नी की ज़रूरतों को कैसे पूरा करूं, मैं दुकान में ग्राहक कहां से लाऊं, मैं अपनी पढ़ाई लिखाई और काबिलियत के अनुसार जॉब कहां से पाऊं, मैं अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा, मुझ में बहुत सारी कमियां हैं और मैं इन कमियों को कैसे दूर करूं। तो जब इतनी सारी बातें आपके मन में घूम रही हो और उन बातों का कोई जवाब ना हो आपके पास, तो हारना नहीं है, थकना नहीं है, निराश होकर बैठना नहीं है। समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी है। चलिए एक विशेष जानकारी के साथ इस वक्त आज आई हूँ आपके पास, एक ऐसा अद्भुत सरल उपाय, आपके घर से ये सारी चीजें निकल जाएंगी। प्रातःकाल सुबह सोकर जैसे उठना, सिर्फ यह कार्य कर लेना जो मैं कहूँ, जितने पैसे चाहिए जिंदगी में उतने पैसे मिलेंगे, जैसी जॉब चाहिए आपको वैसी जॉब मिलेगी, दुकान जिस हिसाब से चलनी चाहिए उस हिसाब से चलेगी, बेवजह घर से पैसे नहीं निकलेंगे। और जो कहते हो ना किस्मत साथ नहीं दे रही, किस्मत साथ नहीं दे रही, हर वक्त कहते फिरोगे कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, परमात्मा मेरा साथ इस तरह देते हैं कि मैं क्या कहूँ। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो जागृत मंत्र है जो आपको खुश नसीब बना देती है, यही वो मंत्र है जो आपके भाग्य को आपके अनुकूल बना देती है। सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, फूलों में जल डालते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त, बच्चों को स्कूल छोड़ते वक्त, पढ़ाते वक्त, पढ़ते वक्त, काम करते वक्त,
जपा करो ना ओम नमः शिवाय रोटी बनाते वक्त भी, जिंदगी सरल हो जाएगी, समस्याएं नहीं सताएगी, मुसीबतें आएंगी भी तो अपने साथ समाधान लेकर आएंगी। मैं क्या कहूँ कि जीवन कैसे बदल जाएगा। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। भाग्य बदल दूंगी, ऐसी ऐसी चमकदार उपाय बताती हूँ जो किस्मत को चमकदार बना दे। ध्यान से सुनिए क्या करना है आपको। प्रातः सोकर उठे और केवल एक कार्य करना शुरू कर दे और प्रतिदिन करें। घर का जो मुखिया है यदि वो अपने ऊपर इस कार्य को करने का जिम्मा लेता है तो सर्वोत्तम। घर का मुखिया ना ले तो घर का जो बेटा है, खास करके बड़ा बेटा, यदि वो लेता है तो और अच्छा, जिसका ऑरा भारी हो, जिसका वजन भारी हो। वजन मतलब किलोग्राम से आपके शरीर का वजन नहीं। जब हमारे घर में कोई अज्ञात आता है तो हमें कैसा लगता है कि घर में गार्जियन हो तो हमें डर नहीं लगता है ना। पिताजी हैं घर में, टेंशन नहीं, हमारे हस्बैंड है घर में, कोई परेशानी नहीं, हमारा बड़ा बेटा है ना, हमें कोई परेशानी नहीं। मतलब उनका ऑरा भारी है, जिसके होने से आपका डर खत्म होता है। यदि वो व्यक्ति इस उपाय को अपने ऊपर लेते हैं तो सर्वोत्तम। और बिल्कुल कोई ना हो आपके घर में या ना कोई करना चाहे तो घर में जो करना चाहे वो कर सकता है यह प्रयोग। आपको दालचीनी के छोटे छोटे लकड़ी वाले टुकड़े लेने हैं। लकड़ी वाले टुकड़े लेने, पाउडर नहीं लेनी है। ध्यान से सुनिए, जिस चीज को बोलूं उसी चीज को लेना। ना किस्मत बदल जाए तो कहना केवल 21 दिन में किस्मत बदल जाएगी, परंतु मैं कहती हूँ 43 डेज, 43 दिन करे यह प्रयोग। और पुरुष करे, महिला हो सके तो ना करे, बिल्कुल हो सके तो ना करे, ना हो सके तभी करे, कोई दोष नहीं लगेगा। दालचीनी लकड़ी वाले टुकड़े अच्छी खासी संख्या में ले लें, 100 ग्राम के हिसाब से ले लें। छोटा छोटा कोयले का टुकड़ा ले। आजकल लकड़ी का कोयला आता है, बड़ी आसानी से गैस पर जलाते हैं। फ्लेवर देते हो ना सैलेड में, कैसे घी में डालकर उसमें फ्लेवर देते हो, स्मोक देते हो, वही कोयले का टुकड़ा ले लें। यानी लकड़ी का जो कोयला बना हुआ आता है, आप उस टुकड़े को ले लें। आपको एक लोहे का चिमटा चाहिए। ध्यान से सुनिए, इसको आपको धूपदानी में नहीं करना है, किसी प्लेट में नहीं करना है। लोहे का चिमटा मतलब लोहे का ही चिमटा लेना है। आप लोहे के चिमटे से सुबह सोकर उठे बासी मुंह, बिना नहाए, बिना पूजा पाठ किए, बासी मुंह लोहे के चिमटे से एक कोयला को पकड़े, गैस का आंच जलाए और कोयले को दोनों तरफ से जलाकर लाल कर ले। कोयला जब लाल हो जाए उसके ऊपर एक दालचीनी का टुकड़ा रख दें। घर के संपूर्ण कोने में घूम जाए, मुंह से शब्द कहें अलग अलग अलग। ये शब्द कहते कहते लोहे के चिमटे से इस कोयले को पकड़े जिसके ऊपर आपने दालचीनी जला रखी है। जल रही है दालचीनी, उसकी खुशबू पूरे घर में फैल रही है। अलग शब्द आपके मुंह में है, मन ही मन बोलिए। जुबान से नहीं बोल सकते, मन से बोलिए। जुबान से बोल सकते, तेज बोल सकते, कोई बात नहीं। घर के एक एक कोने में घूम जाइए, अंततः अपना घर का दरवाजा खोलिए और चिमटे से ही ये कोयले को दालचीनी सहित घर के बाहर फेंक दीजिए। चिमटा धोकर रख दीजिए, जाइए स्नान आदि से निर्वृत्त होइए, पूजा पाठ कीजिए, फिर सुबह उठिए, फिर यही काम कीजिए। 3 दिन लगेंगे उस चाबी को मिलने में जिसे आप ढूंढ रहे थे अपनी किस्मत का ताला खोलने के लिए। केवल 3 दिन में आपको असर दिखेगा। ऐसी ऐसी जगह से धन आने लगेंगे, आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि ये कमियां कैसे पूरी होने लगे, ये झगड़े कैसे बंद हो गए, ये नेगेटिविटी कैसे कम हो गई, एक तनाव था, एक अशांति थी, घर जाने का मन नहीं करता था, ये सब कैसे शांत हो गया। 25 लाख की जरूरत थी, अचानक से 25 लाख कहां से आ गए। मतलब हैरान कर देने वाले चमत्कारिक परिणाम देखेंगे आप इस उपाय से। 43 दिन धैर्य रखकर कर लो। मेरे कमेंट बॉक्स में आकर आप धन्यवाद लिखेंगे, ये मेरा दावा है। अमीर हो जाइए, गदगद हो जाइए, मालामाल हो जाइए, खुल जाए आपकी किस्मत का ताला। बहुत बहुत धन्यवाद।